हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो है हमारी केवीएस 2020 के लिए जो जनरल साइंस का पोर्शन है उसके ऊपर है। एक टॉपिक है वेलोसिटी। बहुत क्वेश्चंस आए थे 2018 में इस टॉपिक के ऊपर। तो वेलोसिटी को आगे पढ़ने से पहले हम इसको लिंक करते हैं स्पीड से कि वेलोसिटी स्पीड से कैसे लिंक्ड है। स्पीड का अगर जनरल फॉर्मूला देखें हम, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। राइट, हमें पता है स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो स्पीड जब डिस्टेंस के टर्म्स में निकालते हैं हम, और डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो जब डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी क्या हुई? हमारी एक स्केलर क्वांटिटी हुई। इसमें डायरेक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। नो यूज ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? क्रॉस। कोई डायरेक्शन का लेना देना नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी होता है कि एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है पर यूनिट टाइम में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जब हम बात करेंगे वेलोसिटी की, वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम in a particular direction। मतलब कि एक बॉडी ने, मान लो एक कार ने 30 किलोमीटर 1 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन ईस्ट डायरेक्शन या फिर इन नॉर्थ डायरेक्शन या फिर इन साउथ डायरेक्शन। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है वेलोसिटी और स्पीड में। जब इसमें मैंने डायरेक्शन यूज कर दिया है तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। ये हमेशा याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे तो याद रखने का कोई वो है ही नहीं। वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर, एस से स्पीड, एस से स्केलर। तो जब हमें इतना पता लग गया है कि वेलोसिटी ऐसे से निकालते हैं, लेकिन इसका जो वेलोसिटी का रिलेशन है डायरेक्टली वो किससे रिलेटेड है? डिस्प्लेसमेंट से। जब हमें डिस्टेंस पता है कि डिस्टेंस क्या होता है तो हमें यह भी पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। क्या होता है एक बार देख लेते हैं कि डिस्टेंस है, जैसे एक बॉडी जो है ए से चली थी और उसे जाना था सी पर, लेकिन हमने उसे कहा कि पहले तुम बी पे जाओगे और फिर सी पे आओगे। तो पहले वो गई बी पे, फिर वो आई सी पे। तो ये जो उसका एक्चुअल डिस्टेंस है, जो उसने एक्चुअल पाथ अपना तय किया है, वो है उसका डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये उसका डिस्टेंस। लेकिन अब मैं यही बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? यही बॉडी है और यही स्टार्टिंग पॉइंट है इसका ए। अब ए से ही उसे चलना है लेकिन बी पे नहीं जाना है। कंडीशन यही है हमारी कि बी पे नहीं जाओगे तुम, सीधा सी पे जाना है तुम्हें। तो वो क्या करेगी? सी पे जाने का जो शॉर्टकट तरीका है वो क्या है? सीधा यहाँ से यहाँ पर जाओ। तो वो क्या करेगा? सीधा अपना शॉर्टकट तरीका निकाला उसने और वो सी पे पहुंच गया। तो अभी हमें क्या दिख रहा है कि ये टेढ़ा मेढ़ा होके जा रहा था और ये क्या है? एकदम सीधा तरीका, उसका स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट यही है कि एक बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट से अपने डेस्टिनेशन पर जा रही है, एंडिंग पॉइंट पर जा रही है एक स्ट्रेट लाइन में विद फॉलोइंग अ शॉर्टकट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और एक उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी उसके साथ में कि वो जो बॉडी है वो मूव कर रही है या ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे मान लो ये कार थी, वो जा रही है, ट्रेवल कर रही है, अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंची है ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये तो है डिस्प्लेसमेंट और ये है डिस्टेंस। कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब डिस्टेंस जो है स्पीड में यूज होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वेलोसिटी में यूज होता है। कैसे यूज होता है? क्योंकि मैंने यहाँ पे तो डिस्टेंस लिखा है, डिस्प्लेसमेंट कैसे यूज होता है इसको पढ़ो साथ में।
डिस्टेंस क्या है? जो डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं, हम जांच रहे हैं, देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक बॉडी या ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने वही पढ़ा ना कि ए से सी तक कितना ट्रैवल किया है कार ने और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको डिस्टेंस से हटा के हमने नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिखा, नीचे लिखो टाइम टेकन, और ये आपकी यहाँ निकल जाएगी वेलोसिटी, कि कार की कितनी वेलोसिटी थी और कितनी वेलोसिटी थी, कितने डिस्टेंस में और कितने टाइम में। मान लो मैंने जो कार है, मेरी जो कार है वो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने ईस्ट में, तो मैं जनरल वे में क्या कहूँगी कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 30 किलोमीटर का, ठीक है, इन ईस्ट डायरेक्शन, राइट। और टाइम लिया उसने 1 आवर का, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी कितनी निकल आई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर पर आवर की उसकी वेलोसिटी निकल। अब हम देखते हैं कि जो वेलोसिटी की है ऐसा यूनिट क्या है। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमें देखना है कि कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर बोल सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। कभी आप क्वेश्चन में देखते हैं कि लिखा होता है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी आपकी बॉडी मूव कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। जैसे कि हर आधे घंटे में वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। ये है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब कि जैसे कोई मेरी कार है वो ट्रैवल कर रही है। अब जनरली क्या होता है, हम बस में ट्रैवल करते हैं, हम स्कूटी से ट्रैवल करते हैं, बाइक से ट्रैवल करते हैं, तो कैसे करते हैं? कभी ब्रेकर्स आ जाते हैं तो हम अपनी स्पीड कम कर लेते हैं, कभी फ्लुएंट रोड मिल जाता है, एकदम स्मूदी रोड, तो हम उसमें भगाते हैं बहुत तेज। तो वहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है ही नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड तो है ही नहीं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वही है जहाँ पर एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हो, हर आधे घंटे में 10 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ये हो गया हमारा। उसके बाद चलते हैं हम वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस प्रूव करना है हमें कि क्या डिफरेंस है दोनों में। वेलोसिटी वर्सेस स्पीड, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? न्यूमेरिकल्स के तौर पे प्रूफ करेंगे, दिखाऊंगी कि क्या डिफरेंस है दोनों में। कभी कभी ये बहुत आगे निकल जाते हैं और वेलोसिटी वहीं के वहीं रखी रह जाती है। कैसे? जो मान लो एक कार है मेरी, कार छोड़ो, घर है यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ से निकली घर से, मुझे मेरी मम्मी ने कहा कि तुम शॉप पर जाओ और सामान लेके आओ, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरी शॉप है वो है 100 मीटर की दूरी पे। कितने मीटर की दूरी पे? 100 मीटर की दूरी पे यहाँ से मेरी शॉप है। टाइम मुझे लगता है वहाँ पर जाने में 50 सेकंड का, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। डिस्टेंस क्या है मेरा? 100 मीटर का, और टाइम मुझे लग रहा है 50 सेकंड का। तो मुझे स्पीड निकालनी है अपनी कि मेरी क्या स्पीड होगी वहाँ पर दुकान पे पहुँचने की। तो स्पीड होगी मेरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। डिस्टेंस है मेरा 100, टाइम है 50 सेकंड का, मीटर सेकंड, ठीक है। काटा मैंने इससे 2, तो 2 मीटर पर सेकंड मेरी स्पीड थी। अब वही मैं यहाँ पर वेलोसिटी का निकालती हूँ। ये मेरा घर, यहाँ से 50 मीटर दूर मेरी शॉप, यहाँ से मुझे कुछ भी सामान लाना है, 100 मीटर दूर है, 50 सेकंड टाइम लगा। वेलोसिटी क्या हुई मेरी? डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि ये ईस्ट में दुकान है,
तो एक डायरेक्शन में मेरी दूरी मैंने कितनी तय करी है, 100 किलोमीटर, ये मेरी 100 मीटर ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है, और कितना टाइम में, 50 सेकेंड। तो ये क्या आ गया मेरा वेलोसिटी यहाँ पर, 2 मीटर पर सेकेंड। ये तो यहाँ तक सेम था, लेकिन अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगी कि जिससे सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। कैसे? मैं यहाँ पर गई, अब मुझे वहाँ शॉप पर बैठना तो है नहीं, वहाँ से मैं वापस आऊँगी। तो मैंने सामान लिया, मैं वापस आई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 100 मीटर है। 100 मीटर चल के मैं शॉप पे गई, अब मुझे यहाँ से फिर घर आना है, तो फिर से मैं 100 मीटर चलूँगी। ठीक है, फिर से मैं 100 मीटर चलूँगी और टाइम भी दुगना हो जाएगा। 50 सेकंड मुझे जाने में लगे हैं तो 50 सेकंड मुझे आने में लगेंगे, तो टाइम भी मुझे 50 सेकंड का और लगेगा। अब मैं जो स्पीड 1 लिख लो इसे, और यहाँ हम स्पीड 2 निकालेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस पे कि क्या हमारी कंडीशंस थी। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 100 मीटर जाने का और 100 मीटर आने का, 200 मीटर डिस्टेंस हो गया। और टाइम कितना हो गया, 50 सेकंड जाने का और 50 सेकंड आने का, 100 सेकंड। ठीक है, इन्हें प्लस कर दो, 50 और 50 100। अब जब मैं इन्हें काटूंगी तो मेरी स्पीड क्या हुई, यही रही, 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब मैं वेलोसिटी के केस में क्या करूंगी कि मैं यहाँ पर आई शॉप पर, मुझे यहाँ से जाना है, वही अपना केस कि 100 मीटर वापस चल के जाना है। ठीक है, 100 मीटर वापस चल के जाना है, 50 सेकंड और लगेंगे मुझे, 50 सेकंड और लगेंगे मुझे। लेकिन क्या बताया था, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, क्या होती है वेलोसिटी, यहाँ पर देखो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या था, दिमाग में घुसा लो, डिस्प्लेसमेंट है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट से एक डेस्टिनेशन पर जाना है मुझे, स्टार्टिंग पॉइंट से घूम के स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं आना है। अगर गलती से घूम के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए हैं तो वो क्या हो जाएगा, अंडा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो, कोई वैल्यू नहीं रह जाती उसकी। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं यहाँ पे गई शॉप पे और मैं भूल गई कि वेलोसिटी में मुझे तो डिस्प्लेसमेंट करनी, वो वापस आना ही नहीं था। तो मैं शॉप पर गई और वापस भी आ गई, ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और घूम के मैं फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गई। तो जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट से गई डेस्टिनेशन तक, डेस्टिनेशन से फिर वापस आई हूँ स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। अब डिस्प्लेसमेंट 100 और 100 तो लिख नहीं सकती हूँ मैं कि 100 और 100 प्लस कर दूँ। जब डिस्प्लेसमेंट मेरी 0 हो गई है, आगे कोई बात ही नहीं छेड़नी है, तो डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम कितना भी हो कुछ भी लिख दो। जब मान लो 100 सेकंड का था, अब डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो वेलोसिटी क्या है मेरी, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये है हमारा वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस। कि क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस को हम नाप सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन पे गया, डेस्टिनेशन से स्टार्टिंग पॉइंट पर आया, टोटल डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ जो इसका है वो ऐड कर दो आप, टोटल डिस्टेंस हमने निकाला डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, राइट। लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट पे घूम के फिर से आ जाना। अगर मैं दिल्ली से चली हूँ आगरा और आगरा से फिर वापस आ गई दिल्ली, तो मेरी वेलोसिटी क्या हुई, 0। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। कभी कभी हम कंफ्यूज जाते कि अच्छा दिल्ली से आगरा गई, आगरा से दिल्ली आई, जोड़ दो, निकालो अपने कैलकुलेटर और कैलकुलेट करो। ऐसा नहीं है, थोड़ा दिमाग लगा लो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0।